हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है रेस जेस्टे के बारे में, या फिर आप इसको रेस जेस्टी भी पढ़ सकते हैं, जो कि मेंशन्ड है आपके सेक्शन 4 में अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेस जेस्टे को हम लोग क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स भी बोलते हैं, जो कि आपके जब आप अपना बेयर एक्ट देखोगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो उसमें सेक्शन 4 में ये जो है रिटर्न है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये जो रेस जेस्टे है या फिर क्लोजली कनेक्टेड जो फैक्ट्स हैं, इनका मतलब क्या है? तो कुछ जो फैक्ट्स, अच्छा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, कि जो भी आपके सेंसेस सेंसेस यानी कि आप जो चीज़ देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, या फिर टेस्ट कर पा रहे हो, या फिर महसूस कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो होंगी फैक्ट्स होंगी। आप कोई चीज़ देख पा रहे हो, वो फैक्ट है। या फिर आप किसी की जो मेंटल सिचुएशन है उसको परसीव कर पा रहे हो, या मान लो कि जैसे कि वो एंग्री है या फिर उसने पी रखी है, तो अगर ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं आपके फैक्ट्स। वो डायरेक्टली जो होता है फैक्ट इन इशू के अंदर मेंशन नहीं होते हैं। फैक्ट इन इशू मतलब कि आपके विवादक तथ्य जो होते हैं उसके अंदर मेंशन नहीं होते। अब विवादक तथ्य मतलब जब भी कोई भी केस होता है, ए ने बी की जो है हत्या कर दी है, अब एक विवादक तथ्य है कि एक पार्टी बोलती है कि हाँ इसने किया है, बी पार्टी बोलती है नहीं किया है। तो कुछ ऐसे फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू में डायरेक्टली नहीं होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से उनसे कनेक्टेड होते हैं। मतलब किससे कनेक्टेड होते हैं? फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि एक पूरी स्टोरी, एक कॉन्टिन्यूस स्टोरी, एक पूरी जो स्टोरी की चेन होती है वो बनती है। दूसरा पॉइंट हमें क्या बोलता है कि अब अगर कोई भी जो फैक्ट है वो सेम इवेंट का पार्ट है, यानी कि उसका हिस्सा है, या सेम चेन ऑफ एक्शन का हिस्सा है, या फिर सेम सर्कमस्टांसेस का हिस्सा है, मतलब वो जो फैक्ट्स होते हैं वो फिर केस के लिए जरूरी हो जाते हैं। अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसी टाइम पे हुए थे या किसी और टाइम पे हुए थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसी जगह पे हुए थे या किसी और जगह पे हुए थे। इसी डॉक्ट्रिन को क्या बोलते हैं? रेस जेस्टी या फिर रेस जेस्टे। मतलब वहाँ जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी स्पॉन्टेनियस हैं, नेचुरल है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, मेन इवेंट से कनेक्ट करते हैं। अब इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो कोई केस आता है कोर्ट के पास। केस क्या है कि मर्डर किया गया है किसी व्यक्ति का बाय बीटिंग, मतलब उसके मार मार के ही उसको उसका मर्डर किया गया है। अब इसमें जो भी वर्ड्स कहे गए हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, जो भी एक्ट्स हैं, जो भी कृत्य हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, चाहे ए के द्वारा चाहे बी के द्वारा। ए ने बी को मारा या बी ने ए को मारा, जो भी है। या फिर जो भी आसपास के लोग हैं वो उस समय क्या कह रहे थे, तो वो भी क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स कहलाएंगे। अब मान लो ए के ऊपर इल्जाम लगा है कि उसने बी को जो है मार मार के उसकी हत्या कर दी है। अब ये जो है आरोप लगा है ए के ऊपर। अब क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स क्या क्या हैं? तो पहला ही पॉइंट क्या कहता है कि बीटिंग के मतलब मार पिटाई के दौरान ए ने क्या कहा था, वो सारी चीज क्या है? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। या बी ने क्या बोला उसके दौरान कि ए मुझे मार रहा है, या भाई मुझे क्यों मार रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। या वहां पे आसपास के जो लोग थे जो खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे, जिनका उन फाइट से कोई लेना देना था नहीं, वो जो भी चीजें बोल रहे थे या जो भी चीजें कर रहे थे वो सब क्या है? क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं। या उस घटना मतलब जो जब ए जो है बी को मार रहा था उस घटना से पहले, उसके उस घटना से पहले क्या हुआ, या उसके दौरान क्या हुआ, या उस घटना के जस्ट बाद क्या हुआ, ये सारे फैक्ट्स क्या हैं? ये रेलेवेंट है एंड ये तभी क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं। अच्छा, ये जो फैक्ट्स हैं ये रेलेवेंट क्यों है? ये उस मैटर के लिए, उस केस के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि ये उस सेम ट्रांजैक्शन के हिस्से हैं, उनके पार्ट हैं, एंड इनसे एक कॉन्टिन्यूअस चेन बनती है, जिससे होता क्या है कि जो हमारा कोर्ट है वो उस इवेंट को, उस घटनाक्रम को पूरी तरीके से समझ पाता है। अब ये जो मैंने आपको सबसे पहली वाली जो स्लाइड थी उसमें जब आपको मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं वो देखो एकदम यहाँ पे वही लिखी हुई है
कि बी जो है शाउट करता है कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो, ए से बोलता है कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया। ए कहता है आज तो तुझे मार ही दूंगा। फिर जो आसपास के लोग खड़े होते हैं वो क्या बोल रहे हैं, अरे इसको रोको, अरे इसको रोको। तो ये सारे क्या हैं आपके रेस जेस्टे या फिर क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। एंड ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ये कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, एकदम तुरंत जो है उस समय आया है, इसमें कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी। अब मारते ए ने जब बी को मार रहा था तो जो उसके अंदर गुस्से में जो भी था तुरंत वो उस समय बोल रहा था, या बी जो था उस समय जो उसके मतलब तुरंत स्पॉन्टेनियस मतलब जो तुरंत आ रहा था उसके मन में वो बोल रहा था। एंड ये क्लोजली कनेक्टेड है। अब इससे होता क्या है कि कोई फैब्रिकेशन है वो नहीं हो सकती उन फैक्ट्स के अंदर, मतलब कोई मिलावट नहीं हो सकती। ये जो है ट्रुथ को उसको इंक्रीज करता है एंड कंप्लीट पिक्चर को प्रोवाइड करता है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, हमेशा याद रखेंगे एग्जाम के पर्पस के लिए। तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, मतलब सेम ट्रांजैक्शन के हिस्से होते हैं। दूसरा पॉइंट ये बताता है कि ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं जिससे कि वो जो पूरी स्टोरी होती है वो सामने आती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो सारे जो फैक्ट्स हैं वो सेम प्लेस पे एंड सेम टाइम पे हुए हों, ये जरूरी नहीं है। मतलब कुछ फैक्ट्स पहले हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स जो हैं घटना के बाद हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि लेकिन ये कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ एक्ट होने चाहिए ताकि एक जो पूरी स्टोरी है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की जो पूरी स्टोरी है वो बन सके। एंड फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि ये नेचुरल होना चाहिए एंड स्पॉन्टेनियस होने चाहिए। जैसे मान लो ए जो है जब बी को पीट पीट के मार रहा था तो उस समय ए बोल रहा है मैं तुझे मार दूंगा, तो ये क्या है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। अब बी बोल रहा है भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मतलब जो मार पिटाई चल रही थी इन दोनों के बीच में, तो बी बोल रहा है भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया। या फिर वहां आसपास लोग खड़े होते हैं जो जनरली सिर्फ दूर से खड़े होकर देखते हैं, वो कहते हैं अरे 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 बचाओ इसको बचाओ। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये सब हैं क्या, ये सब हैं आपके क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, या फिर आप इसको रेस जेस्टी बोल सकते हो क्योंकि ये उस घटना से कनेक्टेड हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि इसमें कोई टाइम गैप नहीं होता, ये तुरंत होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। एंड यहाँ पे उन फैक्ट्स को जो है फैब्रिकेट मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं करी जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है, अब इसके दौरान जो भी बोला जा रहा है, चाहे ए बोल रहा है चाहे बी बोल रहा है, चाहे ए बोल रहा है आज तुझे मार दूंगा, बी बोल रहा है भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है, या जो भी एक्ट किए जा रहे हैं मतलब उसको पीटा जा रहा है, ये जो भी एक्ट किया जा रहा है, या जो भी कंडक्ट है, या सराउंडिंग इवेंट्स की आस पड़ोस के जो लोग हैं वो खड़े होंगे और वो देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, बचाओ बचाओ, जो भी चीज़ें बोल रहे हो, जो भी इवेंट्स हैं, ये सब क्या है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। अब एक बार इसकी समरी देख लो फटाफट कि क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं क्या, बेसिकली पार्ट हैं, हिस्से हैं, उस सेम ट्रांजैक्शन के हिस्से हैं। अब ये रेलेवेंट कब होते हैं, जब ये एक कंटिन्यूस स्टोरी बनाते हैं, या फिर ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, या फिर नेचुरल होते हैं, तब ये रेलेवेंट होते हैं। एंड इसमें कोई भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए एंड कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए, कोई फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए। एंड इससे एक चेन ऑफ इवेंट जो होती है वो कंप्लीट होती है, तब ये रेलेवेंट हो जाते हैं। एंड जो भी मेन फैक्ट है उसको ये क्लियर करते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, जो भी एक्ट किए गए हैं, जो भी कृत्य किए गए हैं, चाहे ए के द्वारा, चाहे बी के द्वारा, चाहे आसपास के जो लोग खड़े थे उनके द्वारा, जो भी वर्ड्स, जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे ए के द्वारा, बी के द्वारा, या आस पड़ोस के द्वारा, या जो भी कंडक्ट है, या जो भी बैकग्राउंड इवेंट्स हुए हैं वो, एंड जो भी कनेक्टेड सर्कमस्टांसेस हैं वो। तो ये है आपका मॉडर्न रेस जेस्टी। तो ये था आज का टॉपिक, क्या था आपका रेस जेस्टी। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel. That is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.